श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐ शौनकाद ऋषियों, दुर्योधन तो मरने वाला है, लेकिन उसके मन में आज भी भाव चल रहा है कि अगर कोई पांचों पांडवों के शीश काट करके हमें दान कर दे तो आजा राध पाठ जो है उसकी नहीं लिखवा दूंगा। भक्तों, यही दशा संसार की है। भक्तों, अगर मैया जी मर रही है, अगर माता जी की मृत्यु हो जाती है तो बहुएं जाती हैं, उनके कान का उतार लेंगी, नाक का उतार लेंगी, पैर का उतार लेंगी और मैया जी को बाहर लिटा देंगी। मैया जी बाहर पड़ी और घर में लड़ाई हो रही, अम्मा के कान का हम लेवे, अम्मा के पैर का हम लेवे और अम्मा द्वारे पड़ी। इसलिए जीते जी अपने कर्म को कर लो, जीते जी अच्छे कर्म करो। दुर्योधन के मन में यही भाव चल रहा है कि अगर कोई पांचों पांडवों का शीश काट करके हमें दान दे दे तो उसको आधा राजपाट दान में दे दूंगा। अश्वत्थामा दौड़ करके आया, इस कार्य को मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पिता द्रोणाचार्य को पांडवों ने धोखा दे करके मारा था। दौड़ता हुआ गया शिविर में, युद्ध के मैदान में, तंबू के नीचे पांचों पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र लेटे हुए थे। मैया छोटे छोटे अबोध बच्चे पांच एक लाइन से सो रहे थे तंबू के अंदर। अश्वत्थामा ने देखा ये पांडव है और मैया पांचों बालकों के शीश काट लिए। धड़ अलग हो गया, शीश अलग हो गया। अब ये बताओ मैया, अगर किसी का लाल के साथ ऐसा किया जाए तो मैया सहन कर पाएगी? है? किसी का बालक मार दिया जाए तो माता सहन कर पाएगी? भक्तों, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को आज अश्वत्थामा ने मार दिया। अश्वत्थामा जैसे ही पांचों बालकों के शीश लेकर के इधर दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है। बड़ा पश्चाताप हुआ। भक्तों, जब द्रौपदी ने तंबू में देखा, अरे ये रक्त की धारा कहां से बह रही है, द्रौपदी ने जब देखा मैया, वो रोने लगी, रुदन करने लगी। अरे हमारे बालकों को किसने मार दिया? छाती से लगा लिया अपने बच्चों को, रो रही है, तड़प रही है। एक बालक होता तो चल जाता, पांच पांच बालकों की हत्या आज अश्वत्थामा ने कर दिया। द्रौपदी रो रो के कह रही, कैसे? कि देरो मेरा तो बह रहा था, कि देरो मेरा तो बह रहा था, यह अबला